نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحد وافر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. बिरादरान इस्लाम और फ़ुरूआत जामिया से यहाँ मदरसा सलीमिया में तशरीफ़ लाए हुए हुफ़ाज़ किराम, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा करे कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पुरफ़ितन दौर में अपनी किताब को और अपने कलाम को हमारे सीने में महफूज करने के लिए मुंतखब किया। ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह जिसे चाहता है अता फरमाता है। मगर हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती, इसलिए कि पूरी दुनिया का नक्शा इस वक्त हमारे सामने। दुनिया किस तरह के हालात से गुज़र रही है हम अपने गिरदो नवाह में भी उसका मुशाहदा कर सकते हैं, और हम दुनिया के हालात का जानना चूँकि अब आसान हो चुका है, उसके ज़रिए से भी हम मालूम कर सकते हैं कि ज़िंदगी के हर शोबे में इंसान एक दूसरे को उसके लिए मुआविन बनने के बजाय एक दूसरे का खून चूसने का प्यासा हो चुका है। इंसान के दिल में इंसान की हमदर्दी नहीं रही। आज के हालात को देखने के बाद हमें वो ज़माना याद आ जाता है जिस ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया गया। ऐसा लगता है कि 1450 साल के बाद इस दुनिया ने एक फिर चक्कर लिया और जाहिलियत कदीमा से हमारी जाहिलियत जदीदा जाकर मिल चुकी है। वो तमाम के तमाम रसूमात और वो तमाम के तमाम अखलाकी बिगाड़ जो जाहिली मुआशरे में पाया जाता था, आज के मुआशरे में सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि उससे ज़्यादा महसूस हो रहा है। इसलिए कि उस मुआशरे में फिर भी बुराई को इंसान कुछ न कुछ दर्जे में बुरा समझता था, लेकिन आज के मुआशरे में बुराई को बुराई समझने का तस्वुर ख़त्म हो चुका है। इंसान बुराई को अच्छाई समझ रहा है और अच्छाई को बुराई समझ रहा है। इंसान के सोच और समझ के पैमाने तब्दील हो चुके हैं। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि जो अमानतदार होंगे उन्हें खाइन समझा जाएगा और जो खाइन होंगे उन्हें अच्छा समझा जाएगा। यानी अच्छे लोगों को बुरा समझा जाएगा और बुरे लोगों को अच्छा समझा जाएगा। आज
बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमारे इस ज़माने का मंजर कर दिया गया हो और हुजूर ने उसे अपनी आंखों से मुशाहदा कर कर बयान किया हो। अब इन हालात में सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी वारिसीन अंबिया की, उलमा ही की जिम्मेदारी है कि वो मुआशरे में फैले हुए इस बिगाड़ का खात्मा करें। जब तक कि उलमा अपनी इस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए खड़े नहीं होंगे, वहां तक कि मुआशरे से ये बिगाड़ खत्म नहीं हो सकता है। लिहाजा कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी, उस आयत करीमा में अल्लाह यही फरमाते हैं वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा, कि तुम तैयार हो जाओ अपनी बिसात के मुताबिक ज़माने का मुकाबला करने के लिए। जिन चीज़ों से भी तुम्हें मुसल्लह होने की ज़रूरत है इंसानी मुआशरे की इस्लाह के लिए, इस्लाम यहाँ पर इंसानी मुआशरे के ख़ात्मे के लिए तैयारी करने के लिए नहीं कहता है, बल्कि इंसानी मुआशरे की इस्लाह के लिए। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना, इस्लाम ने अगर जिहाद का भी हुक्म दिया है तो जिहाद का मकसद भी ज़मीन पर अमन कायम करना है। ये दीन अल्लाह का दीन है। ये दीन आखिर जिस अल्लाह ने रूए ज़मीन पर इंसान को पैदा किया और उस इंसान के लिए सारी नेमतों को मुहैया किया, वो अल्लाह क्यों चाहेगा कि एक इंसान दूसरे इंसान को मारे? इसीलिए इस्लाम की जो तालीमात है, जिहाद की तालीमात, जिसको पूरी दुनिया में बदनाम किया जा रहा है, उसमें भी इस्लाम ने जो उसूल बयान किए हैं कि सबसे पहले सामने वाले को ईमान की दावत दी जाए, अगर वो ईमान न कबूल करे तो फिर उसके बाद उससे जिज़िये के बारे में कहा जावे, अगर वो भी वो कबूल न करे तो उसके बाद भी इस्लाम जब तक के इल्लत हर्ब यानी सामने वाला खुद सामने चलकर लड़ने के लिए आमदा ना हो, वहां तक के इस्लाम ये किसी को मारने या किसी के साथ लड़ने का हुक्म नहीं देता है। तो इस्लाम इतना खूबसूरत, इतना अजीम रहमतुल लिल आलमीन जिसको लेकर आए हो, उस दीन में आखिर इंसानियत के साथ हमदर्दी ना हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मगर चूंकि आज हम मुताले का ज़ौक़ नहीं रखते, आज हम पढ़ने लिखने का ज़ौक़ नहीं रखते, हम दूसरे अवाम की तरह खुद भी मोबाइल के फितने में मुब्तला हो चुके हैं, उसी पर अपनी ज़िंदगी को ज़ाय कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब हमारा मुताला नहीं होगा, हमें मालूमात नहीं होगी, हमारी मुकारनतुल अदियान के सिलसिले में हमारी स्टडी नहीं होगी, तो हम न किसी को इस्लाम सही समझा सकते हैं और न किसी एतराज़ करने वाले के एतराज़ का हम सही जवाब दे सकते हैं। लिहाजा हमारे मदारिस में एक जो कोरोना के बाद या कोरोना से पहले से एक बीमारी चली है कि बहुत सारे तलबा 10वीं 12वीं कर लेते हैं हिफ्ज़ के साथ और फिर उसके बाद वो इस मैदान को छोड़ देते हैं। सिर्फ हाफिज हो जाने से काम नहीं बनेगा, आपको हिफ्ज़ के साथ, हाफिज होने के साथ साथ आलिम बनना होगा और बेहतरीन आलिम बनना होगा, और उसके साथ आप जो भी स्किल्स चाहे, आप इंजीनियर, डॉक्टर जो बनना चाहे, आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह जामिया ऐसा निज़ाम बना चुका है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, मगर ज़रूरत है उसके लिए मेहनत करने की। जब तक कि मिजाज मेहनत का नहीं होगा, वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, कि इस तरह से जिहाद करो का मतलब सही और कोशिश करो जैसा कि कोशिश करने का हक है। जब तक कि जहन मेहनत का नहीं बनेगा, जब तक कि अपनी गफलत को हम खत्म नहीं करेंगे, और ख़ास तौर पर तबक़े तलबा और उलमा से गफलत जब तक कि दूर नहीं होगी, इस उम्मत की इस्लाह के इम्कानात बहुत कम हैं।
इसलिए कि इमाम मालिक फरमाते हैं ला यसलुहु आखिरु हाज़िहिल उम्मति इल्ला बिमा सलुहा बिही अव्वलु, इस उम्मत के आखिर में आने वाले लोग उसी तरीके और उसी फार्मूले से कामयाब हो सकेंगे जिस फार्मूले से पहले यानी हजरत सहाबा कामयाब हुए। और सहाबा दीन से वाबस्ता होकर कामयाब हुए, न कि दीन से दूर होकर कामयाब हुए। लिहाजा हमें अपने दीन से दिलचस्पी, नमाजों का एहतमाम, कुरान की तिलावत, कुरान को समझने का शौक और ज़ौक़, कुरान करीम को उम्मत तक फैलाने का जज्बा, जब तक कि हम खुद हमारे उलमा और तलबा इस फिक्र को नहीं ओढ़ेंगे और वो खुद नौजवानों में जाकर मेहनत नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारा नौजवान ये दूसरे लोगों की सोहबत में चला जाएगा। और जब सोहबत बिगड़ेगी तो सोहबत के बिगड़ने के बाद इंसान के बनने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। हज़रत मौलाना अली मियां नदवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का एक मलफूज पढ़ रहा था मैं। हज़रत फरमाते हैं कि हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाहि अलैह जो हज़रत के शेख थे, उनकी मजलिस में जिक्र हुआ कि इस ज़माने के हालात क्या है और इन हालात से किस तरह से उम्मत को निकाला जाए। तो हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर रायपुरी साहब ने कहा कि भाई इस वक्त जो दुनिया है, इस दुनिया में मुसलमानों की हालत ये है कि मुसलमानों में अखलाक और इखलास का फुकदान है। हमारे अखलाक भी अच्छे नहीं और हम में इखलास भी नहीं पाया जाता है। जब अखलाक और इखलास नहीं तो जाहिर सी बात है आगे काम बढ़ नहीं सकता है। तो हज़रत मौलाना अली मियां साहब फरमाते हैं, हमने सवाल किया कि हज़रत अखलाक और इखलास इसकी इस्लाह कैसे होगी कि इखलास भी पैदा हो जाए और अखलाक भी अच्छे हो जाए। तो हज़रत ने कहा ये उस वक्त होगा जब अल्लाह की मोहब्बत का दिया दिल में रोशन होगा। तो फरमाते फिर हमने सवाल किया कि हज़रत ये अल्लाह की मोहब्बत हकीकी का दिया दिल में कैसे रोशन होगा। तो आपने फरमाया दो काम करने से अल्लाह की मोहब्बत दिल में उजागर होती है, एक अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करने से और दूसरा कसरत से अल्लाह का जिक्र करने से। कहा जब कसरत से अल्लाह का जिक्र होगा, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करोगे तो अल्लाह की मोहब्बत आएगी, और जब अल्लाह की मोहब्बत आएगी तो उसकी बरकत से इखलास आएगा, और जब इखलास आएगा तो अखलाक खुद ब खुद सुधर जाएंगे। तो ये तरतीब है हमारे इस ज़माने के, जिनको हम कह सकते हैं दिल के डॉक्टर, इस्लाह कल्ब की जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महारत अता फरमाई, उन लोगों ने हमें ये फार्मूला बताया। उन्होंने गोया कि हमें ये डोज दिया कि इसके ज़रिए से आप अपने मुआशरे की इस्लाह कर सकते हैं। लिहाजा आज हम उठे बैठे अल्लाह का जिक्र करने के बजाय उठते बैठते क्रिकेट का जिक्र, फुटबॉल का जिक्र, उठते बैठते फिल्म स्टारों का जिक्र, उठते बैठते तेरी मेरी करना, इसकी गीबत उसकी गीबत, और पता नहीं क्या क्या ऐसी बेहुदा हरकतों में हम मुब्तला है कि अल्लाह की पनाह। जबकि हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए कि हर मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पढ़ा हम उसके आदी बन जाए। हुजूर ने ऐसा दीन मुझे और आपको अता फरमाया कि हम सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हमेशा अल्लाह के जिक्र से अपनी जबान को मामूर रख सकते हैं, अगर रखना चाहे तो। हर मौके के जिक्र हुजूर ने इरशाद फरमाए। सुबह उठते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जैसे ही उठो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। लेकिन 99% मुसलमान नहीं पढ़ता है। कोई बाई चांस कभी पढ़ दिया तो ठीक है, वरना नहीं, छोटी सी दुआ है, मगर हमें तौफीक नहीं। क्यों? इसलिए कि हमने अपने आप को इसका आदी बनाने की कोशिश ही नहीं की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उठते थे तो उठते ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह आले इमरान का आखिरी रुकू पढ़ते थे, जिसमें दुआएं हैं सब।
फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की दुआएं बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, हुजूर ने कहा 3 मरतबा अगर कोई पढ़ेगा तो शाम तक अगर सांप भी काटेगा तो उसके जहर का असर उसको नहीं होगा, किसी की नजर नहीं लगेगी, कोई आदमी आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगा। छोटा सा अमल, मगर हमें तौफीक नहीं होती है कि इस छोटे से अमल को अंजाम दे। 3 मरतबा पढ़ना है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। 3 मरतबा पढ़ना है, हर मखलूक के शर से अल्लाह महफूज फरमा देते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है। हर मुसलमान अपने आप को इसका आदी बनाने की कोशिश करे। हुजूर ने फरमाया कि जिस घर में सूरह यासीन की तिलावत कर दी जाए, अल्लाह उस घर को हर किस्म के मसाइब से महफूज रखता है। कौन सा फार्मूला है जो अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत को न बताया हो, मगर हमारा हाल ये है कि हमारे पास सारी चीजें रेडीमेड मौजूद है, सिर्फ उसे निकाल कर इस्तेमाल करने की जरूरत है, मगर हमारे पास फुर्सत नहीं। तो इसलिए हमें फिक्र पैदा करनी पड़ेगी कि किस तरह से हम अपनी औलाद को भी कसरत से जिक्रुल्लाह का आदी बनाएं। हम किस तरीके से अपने पास पढ़ने वाले बच्चों को भी कसरत से जिक्रुल्लाह का आदी बनाएं। हुजूर की आदत थी कि आप जब ऊंचाई पर चढ़ते तो अल्लाहु अकबर पढ़ते, जब नीची चीज की तरफ उतरते तो हुजूर सुबहान अल्लाह पढ़ते थे। छोटा छोटा अमल। अब अगर हम चढ़ते उतरते इन चीजों को पढ़े तो दूसरों के साथ दुनियावी बात भी नहीं करेंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी सी मुझे नसीहत कीजिए। तो हुजूर ने फरमाया ला तज़ालु लिसानुका रत्बन अन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हारी जबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से मामूर होनी चाहिए, हर मौके पर अल्लाह का जिक्र करते रहो। तो इसलिए सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। हजरत सहाबा का मसला क्या था? समीअना व अताअना, हमने सुना और हमने इताअत की। समीअना व असैना, ये बनु इसराइल का नारा था, ये उनका स्लोगन था। उन्होंने कहा कि हमने सुना ए मूसा और हम नाफरमानी करने वाले। कुरान ने नकल किया उसको। मगर हजरत सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अन्हुम अजमईन, जो मेरे और आप सब के आइडियल है, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साफ कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु ला नक़ूलु कमा क़ाल बनु इसराईल लिमूसा समिअना व असैना बल नक़ूल समिअना व अताअना। ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बनु इसराइल की तरह नहीं कहेंगे जैसे उन्होंने मूसा से कहा था कि मूसा तुम्हारी बात तो हमने सुन ली मगर हम अमल नहीं करेंगे। हम आपके उम्मती है, हमने एक मरतबा आपसे सुन लिया, जान तो हम निछावर कर सकते हैं मगर उस पर अमल न हो सके, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमें हजरत सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अन्हुम अजमईन की सीरत को पढ़ने की जरूरत है कि कैसे थे हमारे सहाबा, कैसे जिंदगी गुजारी, कैसे थे हमारे सलफ़े सालिहीन, कैसे उन्होंने जिंदगी गुजारी। यही आखिरत और दुनिया की कामयाबी का रास्ता है। पैसों में कामयाबी नहीं है, डिग्रियों में कामयाबी नहीं है। आज का इंसान ये समझता है कि वो डॉक्टर बन गया तो कामयाब हो गया। कल क़यामत के दिन देखेंगे आप, बहुत सारे डॉक्टर जाहिलों से पहले जहन्नम में चले गए होंगे। बहुत सारे इंजीनियर, क्यों? उनके अमाल और किरदार। वहां पर अल्लाह की यहां डिग्रियां थोड़ी दी गई। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसादिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तो ये देखेगा कि तुम्हारे दिल कैसे हैं, तुमने अमाल कैसे किए हैं, उसके मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत फैसला फरमाएगा। अल्लाह के यहाँ पर न नसब देखा जाएगा, न रंग देखा जाएगा, न खानदान देखा जाएगा, न अरब और अजम देखा जाएगा। अल्लाह के यहाँ पर सिर्फ एक चीज देखी जाएगी कि तुम्हारी नीयत क्या थी और तुमने अमल क्या किया है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हम अपनी नीयतों की इस्लाह करें। हम अपने आप को अल्लाह की मोहब्बत के लिए जिस नुस्खे को हमारे बुजुर्गों ने दीन ने इस आखिरी दौर में बयान किया है उसे अपनाने की कोशिश करें। हम बुरे लोगों की सोहबत में बैठने के बजाय अच्छे लोगों की सोहबत को इख्तियार करने की कोशिश करें। इसीलिए कुरान करीम की तिलावत सबसे अक्सीर नुस्खा है। सूरह कहफ की तिलावत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जुमा को करने के लिए कहा। क्यों कहा? इसलिए कि
ये उम्मत सबसे ज्यादा फितनों से दोचार होने वाली थी। और सूरह कहफ में फितने दीन को भी जिक्र किया गया, असहाब कहफ के वाक़े के जरिए से, वज़रिब लहुम मसलन रजुलैन के जरिए से फितने माल को बयान किया गया, फितने शैतान को बयान किया गया, इसमें फितने इल्म को बयान किया गया, इसमें फितने सल्तनत को बयान किया गया और फितने याजूज व माजूज को बयान किया गया। जितने बड़े फितने हो सकते हैं और जो भी छोटे फितने उसके जिम्मे में आ सकते हैं, उन तमाम फितनों को इस सूरत में बयान कर दिया गया। अल्लाह के रसूल ने इसीलिए उम्मत को कहा कि अगर कोई इस जुमा को सूरह कहफ पढ़ेगा तो आइंदा जुमा तक हर फितने से महफूज रहेगा। अगर दज्जाल भी आएगा तो अल्लाह दज्जाल से भी उसकी हिफाजत फरमाएंगे। तो इसलिए हमें सूरह कहफ को समझने की जरूरत है कि सूरह कहफ में अल्लाह क्या पैगाम देना चाहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको पढ़ लिया खत्म हो गई बात। ठीक है, फजीलत है, फितनों से बचने के लिए पढ़े, मगर इस कोशिश के साथ कि आइंदा आने वाले रमजान में हम सब के सब सूरह कहफ को समझने की कोशिश करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हर किस्म के फितनों से महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे जो तलबा यहाँ पर दूर दराज से तशरीफ़ लाए उनके आने को कबूल फरमाए और हमारे जिन असातिज़ा ने इन तलबा के पीछे मेहनतें की है अल्लाह उन सबको अजर अजीम से मालामाल फरमाए और मदरसा सलीमिया मौलाना मूसा साहब और उनके रुफ़क़ा को भी अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए कि उन्होंने हमारे इन तलबा का इस्तक़बाल किया और बेहतरीन अंदाज में उन्हें हर किस्म की खिदमत फ़राहम करने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इखलास के साथ अपने दीन की खिदमत की तौफीक मरहमत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।